So, hello everyone, welcome back to our channel The Agri Researcher. Today we talk about very important subject entomology. तो उससे पहले एंटमोलॉजी के बारे में बता देता हूँ कि जो अपनी पहली क्लास जिसके अंदर ICRPG का सिलेबस और उसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, क्वेश्चन पैटर्न, जो भी रिलेटेड बातें थी अपने उससे पहले वाली क्लास में कर लिया है। उसके बाद आज अब अपने ला रहे हैं एंटमोलॉजी की पहली क्लास, जिसके अंदर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक से। तो ये अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। सो फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट व्हाट इज एंटोमोलॉजी. Entomology is made from two words. First one, entomo, and second, logy. You see here. कभी कभी लोजिया भी लिखा आता है और कभी कभी लोजी भी आता है, तो इसमें घबराने वाला फंडा नहीं है. सो व्हाट इज एंटोमोलॉजी इज मेक फ्रॉम टू वर्ड्स, एंटमोन एंड लोजी. व्हाट इज एंटमोन? एंटमोन का मीनिंग क्या है? एंटमोन का मीनिंग है इंसेक्ट. ओके. और लॉजी का मीनिंग क्या है? टू स्टडी. यू नो एवरीवन वेरी वेल अबाउट लॉजी एंड लोजिया एंड कल्चर, क्योंकि जिसके पीछे कल्चर लग जाए, जैसे एग्रीकल्चर है, तो उसके वो कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का. और जिसके पीछे लॉजी या लोजिया लग गया और नोमी जैसे कि एग्रोनोमी, तो वो कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक. तो ये भी उसी प्रकार से कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक. इसमें भी यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कोई रटने वाली दिक्कत आई नहीं. तो एंटमोन का मीनिंग क्या हो गया? इंसेक्ट. और लोजिया लोगिया का मीनिंग क्या हो गया? टू स्टडी. सो एंटमोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? इंसेक्ट की स्टडी. तो अब इसको वेल डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं. देखो, ये यहां तक थोड़ा मिटा रहा हूं मैं कि एंटमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ zoology. You know very well about it is come in the zoology. So it is a branch of zoology in which study of insect. You know, we study about insect in entomology, then we talk about insect. So it is a branch of zoology in which study of insect behavior, morphology, structure, morphology, फिजियोलॉजी में आ जाएगा स्ट्रक्चर, जो रिलेटेड जो भी है. इन विच ए स्टडी ऑफ a branch of zoology in which study of insect behavior, morphology, physiology and their role in ecosystem. So entomology क्या है? एंटोमोलॉजी एक जूलॉजी की ब्रांच. जूलॉजी तो आप जानते हो, जूलॉजी बॉटनी बहुत बड़ी ब्रांच है. So it is a branch of zoology in which study of insect behavior, morphology, physiology and their role in ecosystem. पर्यावरण में इंसेक्ट का क्या रोल है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी जो भी है. तो वो एक इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंपॉर्टेंट रोल का मतलब जो इंसेक्ट है अपने फील्ड को नुकसान भी पहुंचा रहा है, और कहीं ना कहीं जो लेडी बर्ड बीटल है वो अपने को बेनिफिशियल भी है. एपीकल्चर जो मधुमक्खी है वो अपने के लिए पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. तो इसके अंदर अपने स्टडी करेंगे. सो अगर इसको आप डिफाइन करोगे तो ये आप डेफिनेशन आप दे सकते हो. तो ये अपने बात होगी एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में और किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये बात होगी. सो ये एक बार और देख लेना कि एंटोमोलॉजी है जो एंटमोन इंसेक्ट और लॉजी है जो
ग्रीक वर्ड टू स्टडी मीनिंग होता है इसका। सो अब अपने पास बात आती है इंसेक्ट। व्हाट इज इंसेक्ट? सर हमें आपने बता दिया कि इंसेक्ट का रोल प्ले है, ये है वो, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड एवरीवन आल्सो। So don't worry, if you study on the agriculture platform, then we will well define it here. So what is insect? Insect क्या है? Insect एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। ओके, ये लाइन थोड़ी ऊपर करनी थी, दोबारा लिख देता हूँ मैं। लैटिन। इंसेक्ट एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग सर, इंसेक्ट का मतलब होता है कट इनटू या सेगमेंटेड। क्या होता है? सेगमेंटेड मतलब डिवाइडेड, पार्ट में बंटा हुआ। पार्ट में बंटा हुआ मतलब सर अपने अगले, जैसे इसको मैं वेल डिफाइन करूंगा कि मतलब टुकड़ों में बंटा हुआ, कट्स में, कि उसके लेग है, उसके विंग्स है, उसका जो हेड, एब्डोमन, थोरेक्स, वो डिवाइडेड होता है। सो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसेक्ट कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। अब सर इंसेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि एंटोमोलॉजी को अपने डिफाइन कर दिया कि एंटोमोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच स्टडी ऑफ इंसेक्ट बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड देयर रोल इन इकोसिस्टम। सो नाउ वी डिस्कस, नाउ वी डिफाइन द इंसेक्ट। सो फर्स्ट वन वी नो इंसेक्ट इज ए Latin word. So if we define here, the insect is a, I write the definition of insect. Insect is a tracheal arthropod. Its body divided in 3 पार्ट्स। इंसेक्ट क्या है? ट्रेकियल आर्थ्रोपोड। ट्रेकिया मतलब जो इसका रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो ट्रेकियल के द्वारा, और इसकी यूनिट होती है ट्रेक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी इसके अंदर, ट्रेक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। जो इसकी मतलब जैसे कि सेल है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, उसी प्रकार इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर जो ट्रेक्यूल्स वो इंपॉर्टेंट है। सो इंसेक्ट इज ए ट्रेकियल आर्थ्रोपोड। सो व्हाट इज आर्थ्रोपोड सर? आर्थ्रोपोड्स क्या है? फाइलम। फाइलम मतलब जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, तो उसी प्रकार जगत के बाद में जो संघ आता है फाइलम, इनका जगत कौन सा हो गया? एनिमेलिया। उसके बाद जो दूसरा आता है संघ, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि सर व्हाट इज आर्थ्रोपोडा। सो आर्थो मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स फुट। मतलब सीधी सी बात अगर हिंदी में अपने वेल डिफाइन करेंगे तो कि जिनके फुट यानी कि पैर जॉइंटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, कि पहले आएगा कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, बेसिटार्सस, तो ये सब इसके अंदर जॉइंट में होंगे इंसेक्ट का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आपने इंसेक्ट का क्या है, एक जो डोमिनेंस फैक्टर है फ्लाई करना, तो वो इन्हीं की कहीं न कहीं, इनका भी कहीं न कहीं रोल होता है। विंग्स का तो होता ही होता है, इनका भी रोल होता है। सो ये आर्थ्रोपोडा की बात होगी, और ट्रेकिया आपको मैंने बता दिया। अपने क्या है इसमें मतलब एक एक पॉइंट टर्म समझते चलेंगे। अगर आप एग्री रिसर्चर प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो तो आपको कहीं भी एंटोमोलॉजी या किसी भी मतलब क्लास में दिक्कत आने वाली नहीं है। हो सकता है देरी जरूर हो सकती है, पर क्वालिटी में कमी नहीं हो सकती। उसी प्रकार को बता दिया कि ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स, इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। विच इज 3 पार्ट्स सर? ये 3 पार्ट्स कौन से? फर्स्ट वन हेड, सेकेंड सर थोरेक्स एंड एब्डोमन। एब्डोमन एब्डोमन, ठीक है।
तो यहाँ तक होगी कि इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इसके आगे और बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन पूरी नहीं है अभी तक। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड हैव ए 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। अब इसकी आप इंसेक्ट की एक जो पूरी डेफिनेशन होगी कि इंसेक्ट इज ए ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स, इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड थोरेक्स एब्डोमेन एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। अब विंग्स कहाँ होते हैं? मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, जिनको टेरोथोरेक्स बोलते हैं। अपने आगे विंग्स पढ़ेंगे तभी बताएंगे, और अपने इंसेक्ट अभी पढ़ेंगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद में जो लेग्स होती हैं, जो लेग्स है जो अपने थोरेक्स के ऊपर होते हैं, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो सो ये डेफिनेशन होगी कि इंसेक्ट इज ए ट्रेकियल आर्थ्रोपोड्स, इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, ये ध्यान रखना कि 3 पेयर ऑफ लेग यानी कि 6 लेग्स होती है, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स यानी कि टोटल 4 पंख होते हैं। सो ये डेफिनेशन होगी हमारी इंसेक्ट की। इंसेक्ट कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और एंटोमोलॉजी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी इज एवरीवन नो ग्रीक वर्ड, बट इंसेक्ट नॉट एवरीवन नो लैटिन वर्ड। सो यू रिमेंबर दैट इंसेक्ट इंपॉर्टेंट। सो अब अपने बात करते हैं जो इंसेक्ट के 3 पार्ट्स। पहला हेड, सेकंड थोरेक्स, थर्ड एब्डोमेन। सो इफ वी कैन टॉक अबाउट हेड, हेड मतलब सिर हिंदी में जिसे बोलते हैं। सो अगर जनरल डिफाइन में अगर एक सिंपल इंसेक्ट की फोटो बनाऊं तो ये ये क्या है? हेड पहला पार्ट। ये क्या है? थोरेक्स। और ये क्या है? एब्डोमेन। ये जो तीनों लिखे मैंने ये, अब आप इसमें 2 एंटीनी दे दो, कंपाउंड आई लगा दो, और 2 पेयर ऑफ विंग सर जैसा कि आपने कहा, और 3 पेयर ऑफ विंग लेग, ये बन गया अपना इंसेक्ट। ठीक है, तो ये हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब इसमें हेड, इसमें अगर अपने बात करें तो ये अपने जनरल स्ट्रक्चर है। आपने इंसेक्ट देखा होगा, लेकिन आपने उसमें कभी बॉडी डिवाइडेशन नहीं देखा, तो ये देख लेना कि जो बीच का मिडिल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? थोरेक्स। आगे वाले को सिर बोलते ही हैं, आप भी जानते हो। और जो लास्ट वाला है एब्डोमेन, हिंदी में उदर कहते हैं इसको, और इसको हिंदी में वक्ष कहते हैं। सो इंसेक्ट के पहले पार्ट की बात करते हैं अपने। मैं इन 2 को हटा रहा हूँ एक बार। हेड, हेड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है अपनी, चाहे ह्यूमन की हो, एवरीवन हेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने एवरी पार्ट को सिग्नल देते हैं। और इसी प्रकार से इंसेक्ट में यही होता है कि इसमें मतलब करता धरता यही होता है। इसमें क्या होता है? एक तो 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई। क्या होता है? 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई। और कंपाउंड आई मतलब सर ये क्या है? कंपाउंड आई मतलब उसमें क्या है? जो जैसे अपनी नॉर्मल आंखें हैं उसी प्रकार उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीचर होता है एक तरफ से। उसमें बहुत सारे, इसकी जो यूनिट है आपको वो याद में रखनी है, बाकी आपको पता ही है आंखों का, मैं क्या समझाऊँ आपको। ओमिटिडिया, ये जो कंपाउंड आई की जो बेस यूनिट है वो क्या है? ओमिटिडिया। ये आपको ध्यान में रखना। ये पता ही है आपको, इंसेक्ट आंखें हैं तो क्या देखेगा और क्या करेगा। सेकेंड बात, इंसेक्ट के अंदर 1 पेयर एंटीनी। सो एंटीनी, अभी ये मतलब जनरली बता रहा हूँ, कुछ अपवाद है जिसमें 2 पेयर भी होता है, जो एक ही है वो आगे बताऊंगा आपको। सो एंटीनी। एंड थर्ड इज, हेड के अंदर एंटीनी आ गई और अदर सेंसरी ऑर्गन्स आ गए, तो वो आ जाते इसमें। अब इसके बाद अगर बात करूं मैं थोरेक्स की, इसकी बात करूं
थोरेक्स। थोरेक्स जो मिडल पार्ट था उसके अंदर क्या होते हैं, 2 पेयर विंग्स। ये कहाँ पर होंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 पेयर ऑफ विंग्स लोकेटेड एट, जो जहाँ पर है उसमें, तो उसमें कहाँ लोकेटेड है ये, मीजोथोरेक्स। जो ये थोरेक्स भी 3 भागों में डिवाइडेड होता है। उसका पहला भाग, ये थोरेक्स यहाँ पे हेड आ गया, यहाँ पे एब्डोमेन आ गया, ये 3 भागों में डिवाइडेड है। ये है प्रोथोरेक्स, ये है मीजोथोरेक्स और ये है मेटाथोरेक्स। सो ये है मीजोथोरेक्स और ये है मेटाथोरेक्स। इसमें ये मीजोथोरेक्स और दूसरा कहाँ होगा, मेटाथोरेक्स। इसमें मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स, अगर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो सर इसको नया नाम क्या देंगे, पटेरोथोरेक्स। पटेरोथोरेक्स, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट, प्रो, मीजो और मेटा। ओके। और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 3 पेयर ऑफ लेग। लेग सर 3 पेयर, यानी कि कितनी होगी टोटल, 6। कितनी, 6 पेयर। अब ये भी कहाँ होती है, जो ये बताया था मैंने ना, इसमें जो यहाँ तो विंग थे लेकिन पेयर है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और यहाँ, मतलब 3 दूनी 6 दोनों तरफ। तो यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग। ये आपको बेसिक से बेसिक समझा रहा हूँ। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार थोड़ा दोबारा देख लेना ये, क्योंकि इंसेक्ट की जो स्ट्रक्चर समझनी वो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपने तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा है, आप ही बताओ सर, हम तो भूल गए। एब्डोमेन। सो व्हाट इज एब्डोमेन, थर्ड पार्ट ऑफ इंसेक्ट इज एब्डोमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, ये एक सेगमेंटेड बॉडी है जो टेलिस्कोपिक बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एब्डोमेन आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे डिवाइडेड होता है। यहाँ पे इसके जो थोरेक्स है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और कहीं कहीं पे जो फर्स्ट इसमें जो सेंसरी और हेयरिंग ऑर्गन्स होते हैं, कहीं कहीं साउंड प्रोड्यूसिंग की बात आएगी। सो ये एब्डोमेन है। इसका अंदर मेन तो क्या है, जैसे सिरसाई हो गया कॉकरोच के अंदर, वो उसमें होता है। वो जब इंसेक्ट जब बैठा होता है नॉर्मल स्टेज में, तब इसके पंखों से ढका हुआ पार्ट होता है। तो ये अपनी बात होगी एंटोमोलॉजी की बेसिक बात, कि एंटोमोलॉजी क्या है, इंसेक्ट क्या है, और इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या है, कौन किस वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड। तो एंटोमोलॉजी का इंसेक्ट वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है। सो आई होप ये वेल डिफाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्लास में अब लेके आ रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि जो टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में इंसेक्ट की जो पोजीशन क्या है, किंगडम है, जो फाइलम है, हिंदी में जिसको आप जगत संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, यानी कि एक उसका सिस्टमेटिक पोजीशन इंसेक्ट की, वो लेके आ रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।